नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोटापा आजकल एक आम समस्या बनता जा रहा है। मोटापे के कारण शरीर भद्दा और बेडौल दिखाई देता है। कई बार तो शरीर को मोटापे के कारण ही बहुत सारे रोग घेर लेते हैं। लिहाजा मोटापा किसी भी हालत में अच्छा नहीं होता। आज इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर मोटापा होता क्यों है? मोटापा होने के अनेक कारण हैं, कोई एक कारण नहीं। सबसे पहला कारण है हमारा बेटैमा सोना, बेटैमा जागना। दूसरा हमारा खान पान का टाइम सही नहीं है। तीसरा हमारा थायराइड। यदि आपका थायराइड फूल गया तो मोटापा दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। और चौथा कारण है इसका सबसे ज़्यादा बादी वाली चीज़ों का अधिक इस्तेमाल करना। यदि हम खान पान पे, सोने जागने पे, रहन सहन पे ध्यान दें तो मोटापा हो ही नहीं सकता। परंतु आज 100 में से 20% को मोटापे ने इतना ज़्यादा घेर रखा है कि ना तो आराम से बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं, ना ही कोई कार्य कर सकते हैं। गुरु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या खाएं, कैसा खान पान रखें हम अपना कि मोटापा ना हो, मोटे ना हो हम? सबसे पहले खान पान पे ध्यान दें कि बादी की जितनी भी चीज़ें इनका सबका त्याग कर दें। और खाने के बीच में लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा सलाद के रूप में ले, चटनी के रूप में ले या रस निकाल के ले। यदि खाने के साथ 2 गिलास गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं या चटनी मिला के पानी में मिला के पीते हैं या अपनी सब्जी में या रोटी के साथ खाते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी मोटापे से जूझना नहीं पड़ेगा। परंतु जब आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपको मोटापे के साथ 2-4 होना ही पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे पाचन शक्ति की लाड़ है, यदि अधिक मात्रा में बन रही है और हम इस पर कंट्रोल नहीं करते तो गुब्बारे की भांति शरीर अंदर से फूलता है। ताकत नहीं होती मोटे को। ये कहें कि ताकत ज़्यादा, ताकत नहीं होती। 100 में से 1 या 2% को उसके मोटापे के अनुसार ताकत मिलती है। बाकी 100 में से 95% को तो ताकत नहीं होती। यहाँ तक कि उसको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आज हम अपना खान पान बिल्कुल भूल चुके हैं, रहन सहन बिल्कुल भूल चुके हैं, सोने जागने के टाइम को बिल्कुल भूल चुके हैं। और यही सबसे बड़ा कारण हमारे मोटापे का दिन प्रतिदिन बनता जा रहा है। गुरु जी, हम किस तरह के भोजन का सेवन करें जिससे कि हम मोटे ना हो? देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और स्वाभाविक जो उसकी जितनी लंबाई है, जितने इंच लंबाई है, उतने किलो वजन चाहिए। उसके अनुसार हमें मिक्स अनाजों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गेहूँ, चने, जौ, मक्का, मूंग, मोठ, सोयाबीन, चुलाई, सिंघाड़े, बाजरा। यदि हम इन सब अनाजों को मिला करके लेते हैं तो ना तो हमें मोटापा होगा, ना ही शरीर में किसी किस्म का वजन घटेगा। गुरु जी, बहुत सारे लोग जो हैं मतलब बैठे बैठे काम करते हैं। उनका काम ही है 10 घंटे बैठ के काम करना और खाते हैं फिर बैठे रहते हैं, तो उन पे मोटापा ज़्यादा देखा गया है। गुरु जी, ऐसा नहीं है। आप बैठे बैठे काम करें, खड़े होकर काम करें, झुक करके काम करें, इससे मोटापे का कोई लेन देन नहीं है। मोटापा बादी की चीज़ें खाने से, थायराइड के बढ़ने से, बेटाइम में खाने से, बेटाइम में सोने से, बेटाइम में उठने से,
योग से, मुंह मोड़ने से मोटापे को दावत मिलती है। यदि हम इन चीज़ों पे ध्यान दें तो हमें मोटापा रहेगा ही नहीं। फिर भी यदि मोटापा हो गया है तो इसको कंट्रोल करने के हमारे पास अनेकों तरीके हैं। गुरुजी, अभी आपसे जानेंगे कि जो लोग मोटे हो गए हैं वो आयुर्वेद के माध्यम से क्या इलाज करें जिससे कि वो पतले हो सके। पर लेकिन अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्वस्थ विचार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। गुरुजी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आयुर्वेद में ऐसा क्या इलाज किया जाए जिससे कि मोटे आदमी पतले हो सके। मोटे को पतला करने के लिए आयुर्वेद में एक ने अनेक उपचार हैं। सबसे बड़ा उपचार है कि आपको श्वेत पेठा, जिसकी मिठाई बनाई जाती है, इसका रस निकालना आपने 20 ग्राम। 20 ग्राम रस के अंदर अदरक का रस मिलाना आपने 10 ग्राम, और शहद मिलाना इसके अंदर आपने 20 ग्राम। अब ये एक खुराक बनती है। ये खुराक आप सुबह जब अपना योग आप प्रणाम कर लेते हैं उसके आधे घंटे बाद लेनी है, और इसके लेने में आपने 20 मिनट लगाने। इसके लेने से जैसे एक राजमिस्त्री किसी बेढंगे पत्थर को छीनी हथौड़े की चोट से बिल्कुल सीधा कर देता है, ऐसे पेठे का जूस, शहद, अदरक का रस, ये शरीर को अंदर से ऐसे निचोड़ता है जैसे नींबू को नींबू दानी निचोड़ती है। चाहे उसके अंदर वायु का विकार है, चाहे फालतू चर्बी है, यानी किसी भी ढंग से आपको मोटापा है उसको ऐसे निचोड़ता है जैसे नींबू को नींबू दानी निचोड़ती है। परंतु इसमें योग सुबह 4 बजे उठ के करना है, और योग में जैसे साइकिल चलाते हैं ऐसे लेटे लेटे टांगें 100 बार चलानी। फिर उसके बाद पवन मुक्त आसन कम से कम 5 मिनट करना है। फिर उसके बाद गोल चक्कर में टांग घुमानी है, पहले बाईं फिर दाईं, कम से कम 50-100 बार जितनी आप घुमा सके। गोल चक्कर ऐसे लगवाना है टांग से, ऐसे। फिर उल्टा लगवाना, जितना सीधा लगाया उतना उल्टा लगाना। पहले अलग अलग टांगों से लगाओ दोनों से, फिर दोनों से इकट्ठा लगाओ। तो एक दिन के अंदर आप 500 ग्राम वजन घटा सकते हैं। जिस टाइम आप सुबह उठ के अपने फ्रेश होके योग में बैठने लगेंगे उससे पहले वजन तोल लें। 2 घंटे आप योग प्रणाम करें। 2 घंटे के बाद जब दोबारा आप वजन तोलेंगे तो आपका वजन कम से कम 400-500 ग्राम कम मिलेगा, इससे ऊपर भी हो सकता है। मेरा नाम लोकेश शर्मा है, मैं बेसिकली द्वारका से हूँ। मेरे को एक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, इसके साथ साथ मुझे 2 अदर प्रॉब्लम्स थी। एक स्किन की प्रॉब्लम थी और एक मेरे आई साइट की प्रॉब्लम